नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली बॉर्डर पर एसी में सोएंगे प्रदर्शनकारी किसान। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले करीब 80 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान नेता इस आंदोलन को तेज करने के लिए आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। ऐसे में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंच से किसानों को संबोधित कर कई महत्वपूर्ण बातें कही। टिकैत ने मंच से कहा कि किसान आंदोलन होगा और चलता रहेगा, चाहे गर्मी हो या बरसात। गर्मियों में बॉर्डर पर जनरेटर लगाए जाएंगे और जिस तरह गांव-गांव से पानी आया है उसी तरह डीजल भी गांव-गांव से आएगा। बॉर्डर पर किसान एसी और कूलर में सोएंगे। आंदोलन स्थल ही हमारे घर हैं। सरकार हमें बिजली के कनेक्शन दे, नहीं तो हमें मजबूरी में यहाँ जनरेटर लगाने पड़ेंगे। सरकार ने किसानों की राह में जो कीले गाड़ी है उन्हें निकाल कर ही जाएंगे। हम दिल्ली के मेहमान हैं, आएंगे जाएंगे और खेती का काम भी होगा। सरकार बात करेगी तो हमारा संयुक्त मोर्चा भी बात करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, शनिवार को गाजीपुर बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और महात्मा गांधी की पोती तारा गांधी भट्टाचार्य भी किसानों से मिलने पहुंची थी। इसी दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि हम जल्द ही 8 से 10 सवाल बनाकर आप सभी को देंगे। जब भी ये वोट मांगने आए तो उनसे ये सवाल पूछ लेना। महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल में भी बैठक रखेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टीएमसी के पूर्व नेता दिनेश त्रिवेदी बोले, केंद्र में अभी सबसे अच्छी लीडरशिप, बंगाल में हिंसा और भ्रष्टाचार का माहौल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही टीएमसी को झटका देने के एक दिन बाद दिनेश त्रिवेदी ने भाजपा में जाने के साफ साफ संकेत दिए हैं। शुक्रवार को राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान करने के बाद त्रिवेदी ने शनिवार को कहा कि मैं भाजपा और उसके सीनियर लीडर्स का बहुत आभारी हूं। मुझे मीडिया से पता चला है कि भाजपा ने मुझे पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है और यह मेरे लिए प्रिविलेज है। इस वक्त केंद्र में सबसे अच्छी लीडरशिप है जिसे पूरी दुनिया स्वीकार रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता की गाड़ी रोककर बम व गोलियों से हमला, हालत गंभीर। जी हां दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार देर शाम को कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के बासंती हाईवे पर भाजपा नेता बाबू मास्टर की गाड़ी रोककर उन पर बम व गोलियों से हमला किया गया। घटना में भाजपा नेता सहित उनका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। रक्त रंजित अवस्था में दोनों को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर 10 से 12 की संख्या में थे। बताया गया है कि उत्तर 24 परगना के मीनाखा इलाके में प्रभावशाली नेता बाबू मास्टर पिछले साल दिसंबर में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। उधर भाजपा ने इस घटना के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों को नहीं मिलेगा आरक्षण का फायदा, बोले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। जी हां दोस्तों, कानून मंत्री ने राज्यसभा में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। कानून मंत्री ने कहा है कि ईसाई और मुस्लिम धर्म अपनाने वाले आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म अपनाते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा, लेकिन ईसाई और बौद्ध धर्म अपनाने वाले इससे वंचित रहेंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो दलित धर्म परिवर्तन कर इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाते हैं उन्हें मिलने वाले आरक्षण के लाभ खत्म हो जाएंगे। साथ ही ऐसे लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर लड़ने का अधिकार भी खो देंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। गूगल मैप पर लगेगा ताला, इसरो ने तैयार किया देश का अपना नेविगेशन ऐप। जी हां दोस्तों, नेविगेशन सर्विस ऐप के लिए अब भारत को विदेशी सर्विस पर निर्भर नहीं रहना होगा। भारत को जल्द अपना खुद का नेविगेशन ऐप मिलने जा रहा है। देश के पास अपना मैपिंग पोर्टल और अपनी भूस्थानिक डेटा सर्विस होगी। भारत को यह स्वदेशी नेविगेशन सर्विस लोकेशन एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर मैप माई इंडिया के साथ मिलकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उपलब्ध करा रहा है। मैप माई इंडिया के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहन वर्मा ने बताया है कि इसरो की तरफ से सैटेलाइट इमेज और ऑब्जर्वेशन डेटा उपलब्ध कराया जाएगा और मेक माई
इंडिया डिजिटल तरीके से सर्विस उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि इस सर्विस के बाद यूजर्स को नेविगेशन सर्विस, मैप और भूस्थानिक सेवाओं के लिए विदेशी संस्थाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद गूगल मैप, गूगल अर्थ की जरूरत महसूस नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तलाक के लिए समान अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उठाया ऐतराज। जी हां दोस्तों, देश के सभी नागरिकों के लिए तलाक के समान अधिकार का प्रावधान की गुंजाइश करने वाली याचिका के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भाजपा नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिल की गई याचिका का विरोध किया है। जनहित के मसलों को उठाने के लिए चर्चित उपाध्याय ने अपनी याचिका में तलाक के लिए समान आधार तय करने की गुजारिश की है। उन्होंने याचिका में दलील दी है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 44 पर पर्सनल लॉ खरा नहीं उतरता है। उपाध्याय ने अपनी याचिका में की गई गुजारिश को लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 13 की भावना का आधार पर्सनल लॉ को शामिल नहीं करता है। उपाध्याय ने याचिका में कहा है कि संविधान सभा को पर्सनल लॉ और परंपरा एवं उपयोगों के बीच का अंतर पता था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अमित शाह से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, कहा आंदोलन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए लाएंगे कानून। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संसद भवन में मुलाकात की। उन्होंने किसान आंदोलन, मौजूदा राजनीतिक हालात, मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई विषयों पर गृह मंत्रालय से चर्चा की। मुलाकात के बाद मोहन लाल खट्टर ने अपने बयान में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से संगठनात्मक विषयों, किसान आंदोलन पर चर्चा हुई, संगठन के कामों को गति मिले, इस विषय पर चर्चा हुई। मोहनलाल खट्टर ने कहा कि उनकी गृह मंत्री अमित शाह से किसान आंदोलन पर भी चर्चा हुई। जो स्थिति है उसके बारे में उन्होंने गृह मंत्रालय को जानकारी दी। धरने और किसान पंचायतों को लेकर सारी जानकारी दी। मोहनलाल खट्टर ने कहा कि जो भी आंदोलनकारी भविष्य में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा वही उसकी भरपाई करेगा। इसके लिए विधानसभा के सत्र में कानून लेकर आएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसकी जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब निकाय चुनाव, बीजेपी को आधी सीटों पर नहीं मिले उम्मीदवार, किसान आंदोलन का भारी असर। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर महीनों से किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान हैं। ऐसे में इनका प्रभाव इन क्षेत्रों में होने वाले चुनावों पर पड़ना भी तय है। इसकी पहली कसौटी पंजाब में होने वाले लोकल चुनाव में सामने आएगी। पंजाब में जल्द ही लोकल बॉडीज के चुनाव होने जा रहे हैं, जिससे सबकी नजर किसान आंदोलन के कारण पड़ने वाले राजनीतिक प्रभाव पर रहेगी। पंजाब में 8 नगर निगम अबोहर, भटिंडा, बटाला, कपूरथला, माहौली, होशियारपुर, पठानकोट, मेगा और 109 नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए रविवार को चुनाव होने जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दूसरे राज्यों में तैनात हो सकेंगे जम्मू कश्मीर के अफसर, सरकार ने पेश किया अहम विधेयक। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में तैनात जम्मू कश्मीर कैडर के IAS, IPS, IFS अफसरों की नियुक्ति अब राज्य के बाहर भी हो सकेगी। सरकार ने शनिवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 को चर्चा के लिए पेश किया। इस विधेयक में जम्मू कश्मीर कैडर के IAS, IPS, IFS की तैनाती अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, दिल्ली, चंडीगढ़ समेत अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में भी हो सकेगी। सरकार के मुताबिक यह विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अध्यादेश का स्थान लेगा, जो पिछले महीने जारी किया गया था। विधेयक के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अफसरों की सभी नियुक्तियां अब AGMUT कैडर से की जाएगी। यह विधेयक राज्यसभा में पास हो चुका है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। यूके में सिख समुदाय को हिंसा के लिए भड़काना खालसा टीवी को पड़ा भारी, ऑस्कॉम ने 50 लाख का जुर्माना लगाया। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में सिख समुदाय को भड़काने की साजिश रचने वाले खालसा टीवी लिमिटेड पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। ब्रिटेन की मीडिया पर निगरानी रखने वाली संस्था ऑफकॉम ने खालसा टीवी को हिंसा के लिए उकसाने और नियमों के उल्लंघन का दोषी पाते हुए 50,000 पाउंड यानी करीब 50 लाख रुपए का जुर्माना
लगाया है। खालसा टीवी ने भारतीय राज्य पंजाब में हिंसा के समर्थन के साथ ही अलगाववादियों के हिंसक कार्यों को महिमा मंडित किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। उसके बाद से कोहरे में कमी आना शुरू हो जाएगी। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। 16 फरवरी से देश के कुछ भागों में बारिश शुरू होने की संभावना है। इस बारिश की शुरुआत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ से हो सकती है। देश के कई राज्यों में इस समय तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, सौराष्ट्र और कच्छ तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर बना रहेगा। दूसरी ओर दक्षिणी भारत में कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं डीजल पेट्रोल प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है। आज लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में महज 9 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर का अंतर रह गया है। इससे साफ है कि आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। बात करें दिल्ली की तो दोस्तों आज दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे महंगा होकर 88 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। वहीं बात करें डीजल की तो दोस्तों डीजल दिल्ली में 78 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोने से ज्यादा बिक रही है चांदी, कीमतों में तगड़ा उछाल, जाने आपके शहर की रेट। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में शनिवार को थोड़ी राहत रही। एमसीएक्स पर सोना 47,411 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। यह शुक्रवार के 47,508 रुपए के बंद से नीचे था। हालांकि थोड़ी देर में इसमें रिकवरी हुई और 5 अप्रैल की एक्सपायरी वाला गोल्ड आज बंद भाव से 17 रुपए ऊपर होकर 47,525 रुपए पर पहुंच गया। जबकि 5 मार्च एक्सपायरी वाला सिल्वर रेट 69,288 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। यह आज के भाव से 796 रुपए प्रति किलोग्राम ऊपर है। उधर शुक्रवार को सराफा बाजार में इसमें बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 661 रुपए की गिरावट के साथ 46,847 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 7.1 तीव्रता के भूकंप से दहला जापान। सुनामी की चेतावनी नहीं, लेकिन 9,50,000 घरों की बिजली गुल। जी हां दोस्तों, जापान में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के पूर्वी समुद्री तट पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 7.1 मापी गई। अभी तक सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया है कि इस भूकंप का केंद्र फुकुशिमा के पास 54 किलोमीटर की गहराई में था। 2011 में जापान में ऐसे ही तगड़े भूकंप के चलते सुनामी आई थी, जिसमें 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पहले दिन भारत का स्कोर 300 पे 6, रोहित शर्मा ने बनाए 161 रन। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट की सीरीज का दूसरा मैच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट गंवाकर 300 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत 33 रन और अक्षर पटेल 5 रन बनाकर नॉट आउट हैं। ओपनर रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 161 रन बनाए। वहीं कप्तान विराट कोहली और शुभमन गिल खाता भी नहीं खोल सके। इंग्लैंड की ओर से जैक लीच और मोइन अली ने 2-2 विकेट लिए, जबकि ओली स्टर्न और जो रूट को 1-1 विकेट मिला है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। माइक्रोमैक्स जल्द लॉन्च करेगा सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन। वायरलेस ईयरबड्स भी है तैयार। जी हां दोस्तों, मेक इन इंडिया की तर्ज पर तेजी से आगे बढ़ती भारतीय स्मार्टफोन निर्माता कंपनी माइक्रोमैक्स जल्द ही अपना 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। कंपनी के को फाउंडर राहुल शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि माइक्रोमैक्स के बेंगलोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की R&D टीम 5G इनेबल्ड फोन और वायरलेस हैंडफोन के डेवलपमेंट पर बड़े पैमाने पर काम कर रही है। जल्दी इसे मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो माइक्रोमैक्स के पहले 5G स्मार्टफोन की कीमत मोटरोला
Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo और Samsung जैसे कंपनियों के स्मार्टफोन की काफी कम होगी और इस फोन की कम कीमत ही दूसरी कंपनियों के स्मार्टफोन्स को कड़ी टक्कर देगी। हालांकि अभी तक लॉन्चिंग डेट और टाइम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन राहुल शर्मा ने जल्द ही इसकी लॉन्चिंग के संकेत दिए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वैलेंटाइन वीक में वुमेन डेटिंग ऐप बुम्बेल की बम्पर लिस्टिंग, कंपनी की हैसियत 1 लाख करोड़ के पार। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना काल में कंपनियों की माली हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन अब वैलेंटाइन वीक में उसके अच्छे दिन लौट आए हैं। अमेरिका की वुमेन डेटिंग ऐप बम्बल के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में कुल 64% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वुमेन डेटिंग ऐप बम्बल के शेयर की वैलेंटाइन वीक में शानदार ओपनिंग हुई है। अमेरिकी शेयर बाजार में बम्बल के आईपीओ को निवेशकों ने हाथों हाथ लिया है। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नेस्डेक में बम्बल के शेयरों की लिस्टिंग 76.78 प्रीमियम पर $76 प्रति शेयर पर हुई। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।